Hello, dear students. For class 12th, chapter number 2, solution, we are studying the Henry law. Henry said, pressure is directly proportional to solubility at constant temperature. हेनरी ने कहा जो प्रेशर है आपका सोलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। मींस अगर आपका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो हम सोलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन उसी समय पे डाल्टन भी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था और डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन इंडिपेंडेंटली मतलब हेनरी से अलग इंडिपेंडेंटली गिव द लॉ। तो डाल्टन ने कहा, डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी, जो रिलेशनशिप दिया प्रेशर और सोलिबिलिटी के बीच में, वो था सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड solution is function of partial pressure of the gas। ठीक है, मीन्स इफ मोल फ्रैक्शन used as measure of its solubility। डेल्टन ने क्या कहा, अगर हम उसके जो प्रेशर सोल्यूबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में मेजर करते हैं, मींस अगर हम सोल्यूबिलिटी को मोल फ्रैक्शन की टर्म में मेजर करते हैं तो आपकी जो सोल्यूबिलिटी है गैस की वो लिक्विड सॉल्यूशन में किसका फंक्शन होगी, पार्शियल प्रेशर का। ठीक है, इसको कंक्लूड करके हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका पार्शियल प्रेशर, मींस पी नॉट, पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, या इसको बोलते हैं जाई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर पी। ठीक है, ये कहा किसने, डाल्टन ने। ठीक है, हेनरीज लॉ स्टेट, अब हेनरी लॉ ने जब डाल्टन ने ये इंडिपेंडेंटली कहा और जो हेनरी ने कहा था, उन दोनों को हेनरी ने मिला के इनकी जो अप्रूवल हुआ, इस बात का जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आया, उसके बाद जब हेनरी ने इसको कंक्लूड करके जो कहा, जो लॉ दिया, अब हेनरी ने कहा कि हेनरी लॉ स्टेट मीन्स जो हेनरी ने अपने लॉ में एक नया मेथड इम्प्लीमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग द पार्शियल प्रेशर of the gas in vapor phase, जो आपका पार्शियल प्रेशर है P, इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जो आपका X है। मीन्स जो आपका X है मोल फ्रैक्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर, या प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया आपका, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दैट कैन बी रिटन एज प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स। जो आपका के एच है ये है आपका हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू
मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किस किस के बीच में, प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो कैसे आएगा आपका? आपका ग्राफ हम यहाँ बना देते हैं। ये आपका प्रेशर है P, ये आपका x है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हम ग्राफ पे शो करेंगे किसका है, ये सोल्यूबिलिटी ऑफ HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिन गैस की है, इन साइक्लोहेक्सेन एट 293 केल्विन। ठीक है, हमने HCl गैस को साइक्लोहेक्सेन में सोल्यूबल किया, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, यही हम पढ़ रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स 293 केल्विन पे। तो आपका जो ग्राफ है मोल फ्रैक्शन वर्सेस प्रेशर या प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वो आपका स्ट्रेट लाइन, ये कुछ रीडिंग है, मोल फ्रैक्शन 0.01 है, 0.02 है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। तो आपका स्ट्रेट स्लोप आएगा इसका ग्राफ का ऐसे। ये कुछ पॉइंट है, जैसे कि जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे वैसे ही मोल फ्रैक्शन, जैसे मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेंगे प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। जो आपका स्लोप है ये है आपका, स्लोप है आपका हेनरीज कांस्टेंट KH। KH किसको डिनोट करता है? स्लोप को। हम कह सकते हैं कि स्लोप आपका KH हेनरी कांस्टेंट है। X क्या है? X मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl इन सॉल्यूशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और आपका P क्या है? प्रेशर ऑफ HCl, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। ठीक है, इन टोर। ओके, तो हम देख सकते हैं जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो या मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। ये ग्राफ भी हमें कंक्लूजन क्या देता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर जो आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब हम, ये था आपका ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंट gases have different KH वैल्यू। यहाँ पे HCl में जो KH वैल्यू थी वो अलग होगी, या जो स्लोप आ रहा है वो अलग आएगा। और अगर हम गैस डिफरेंट लेते हैं तो उसमें KH की वैल्यू डिफरेंट आएगी एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, from here we can conclude that higher KH value at given temperature सोल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, सोल्युबिलिटी लोअर। मीन्स जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी गिवन प्रेशर पे एट गिवन टेम्परेचर पे, तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। सो हियर वी कैन, इससे भी आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू KHX। मीन्स अगर आपकी KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ से हम KH की वैल्यू अगर निकालें, KH इज इक्वल टू P अपॉन X, तो मोल्स ऑफ फ्रैक्शन के क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा आपका KH, जो कि आपका क्या है? हेनरीज कांस्टेंट है, वो मोल फ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। मीन्स अगर KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा? X की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर X की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपका क्या करेगी? सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, बात आ रही समझ। इफ़ के एच वैल्यू इंक्रीज, एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी या लोअर हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशंस हैं हेनरीज लॉ की। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो फर्स्ट वन, टू इंक्रीज solubility of CO2 in soft drink, ठीक है। जो आपका कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, तो उनमें क्या करते हैं कि सोलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उनको अंडर हाई प्रेशर बोतल्स को सील किया जाता है। इसी कारण उनको सील किया जाता है ताकि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो उनके अंदर सोलिबिलिटी ऑफ CO2 यानी कि गैस की सोलिबिलिटी ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा दिन तक वो सेफ रहेंगी पीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जो आपके स्कूबा ड्राइवर होते हैं, जो आप गोताखोर जिनको बोलते हैं, जो समुद्र में डुबकी लगाते हैं, मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैस while breathing air at high pressure under water, ठीक है। मीन्स जो स्कूबा ड्राइवर हैं जो पानी के अंदर जाते हैं तो पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसी कारण वो ब्रीदिंग लेते हैं तो हाई प्रेशर पे जो सोलिबिलिटी होती है गैस की वो ज़्यादा होती है, इसी कारण वो सांस लेने में आसानी रहती है। और जो मीन्स आपका जो प्रेशर है इंक्रीज होगा अंडर वाटर, प्रेशर इंक्रीज होगा तो सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी किसकी, गैसेस की, या जो आपकी स्क्वाड ड्राइवर जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर होते हैं, उसके अंदर आपका नाइट्रोजन होता है 56.2%, आपका हीलियम होता है 11.7% और आपका ऑक्सीजन होता है 32.1%। कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की ज़्यादा होने के कारण, मतलब जैसे ही हम अंडर हाई प्रेशर वाटर जाएंगे तो सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे ब्लड में नाइट्रोजन की जो सोलिबिलिटी वो ज़्यादा होगी, और नाइट्रोजन की सोलिबिलिटी से हम मतलब कि ब्लड जो होता है वो आपका ब्लड के बैंड्स बन जाते हैं, उन बैंड्स के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उन बैंड्स ना बने, या जो और टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हमारे ब्लड में, उनसे बचने के लिए उस गैस के अंदर हीलियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आदमी का जो ब्रीथिंग सिस्टम या जो ब्लड है, ब्लड का लेवल है उसमें नाइट्रोजन का लेवल है वो कम हो जाए और सेफ रहे आदमी, ठीक है। हायर एल्टीट्यूड पे नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।